आज अपन पढ़ेंगे विपाक। विपाक किसको कहते हैं? पचना, पकना, ठीक है, जरण, हाँ, मतलब उसको कहते हैं विपाक। ठीक है, अब इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब वि उपसर्ग पूर्वक पच धातु में धन्य प्रत्यय विपच धन्य लगाने से विपाक शब्द बनता है। विपाक शब्द परिपक्व होना, पकना, परिणाम, जरण, कर्मफल आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, विपाक की निरुक्ति क्या है? विशिष्ट जरण निष्ठा काले रस विशेष है पाक प्रादुर्भाव विपाक है, यानी कि पाचन क्रिया की समाप्ति पर जो रस विशेष उत्पन्न होता है वह विपाक है। द्रव्य के पाचन के निष्ठा काल यानी अंतिम काल या परिणाम प्राप्ति काल के उत्पन्न होने से इसे निष्ठा पाक से भी जाना जाता है। दोनों बात है इसमें। निष्ठा पाक यानी भोजन ने जो द्रव्य पकने के बाद में यानी पक जाता है उसके बाद में उसको निष्ठा पाक कहते हैं। ठीक है, तो पचना, पकना, कर्मफल ये एक ही बात है। विपाक का लक्षण क्या है? विपाक का ज्ञान कर्म समाप्ति से होता है, अर्थात द्रव्यों के पाचन के पश्चात दोष धातु मलों पर जो कर्म होता है उससे उसके विपाक का ज्ञान होता है। अब कोई कहे कि विपाक हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे जानेंगे अपन? भाई कोई द्रव्य अपन ने खा लिया, उसका विपाक हुआ कि नहीं हुआ, उसका कैसे जानेंगे अपन? तो दोषों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका, तो शरीर में दोष कितने होते हैं? 3, वात पित्त कफ, तो उस पर प्रभाव पड़ता है उसका। तो अपना नाड़ी से या उसके द्वारा अपने ज्ञान करेंगे कि भाई अपना भोजन पचा कि नहीं पचा, पच गया तो किस अवस्था में है वो नाड़ी से मालूम पड़ेगा। ठीक है, आहार तथा औषध द्रव्यों के सेवन के बाद जठराग्नि के पाचन के परिणाम स्वरूप जो रस विशेष उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। आचार्य शिवदास सैन के अनुसार अवस्था पाक की उपेक्षा द्रव्यों का जो विशिष्ट पाक होता है उसे विपाक कहते हैं। भाई द्रव्य, खाया हुआ द्रव्य जो पेट में जाएगा उसका पचना के अंतिम काल, पचने के अंतिम समय है, उसको विपाक कहा जाता है। नागार्जुन क्या कहता है? द्रव्यों के पाचन के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वह विपाक होता है। समझ गए? आचार्य अरुणदत्त के अनुसार जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों के पाचन की समाप्ति पर जो रस विशेष उत्पन्न होता है उसे महर्षियों ने विपाक कहा है। भाई पचने के बाद में रस ही तो बनेगा ना, तो पचने का नाम ही विपाक है। द्रव्यों के पाचन के बाद उसके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है वह विपाक है। विपाक में द्रव्यगत रसों का शोषण के बाद शरीर सात्मीकरण हेतु परिणमन होता है। भुक्त द्रव्यों के पाचन के फलस्वरूप सार रूप में आद्य रस धातु तथा कीट रूप में मल पुरुष में परिवर्तन होता है। पचने के बाद में 3 अवस्था हो गई, एक तो रस धातु, एक कीट और एक मल। ठीक है, ये पचने के बाद, आहार द्रव्य के पचने के बाद में 3 अवस्था होती है उसकी। आद्य रस धातु मधुर, अमल, कटु, गुरु तथा लघु से युक्त होता है। इसका क्या समझे आप कि विपाक की 3 अवस्था है, मधुर, अमल और कटु। तो मधुर कहाँ होता है ये आगे पढ़ेंगे अपन। देखो ये अवस्था पाक आती है, इसके अंदर बताएंगे। आयुर्वेद में भुक्त द्रव्यों के पाचन की 2 अवस्थाएं बताई गई है, एक तो अवस्था पाक, एक निष्ठा पाक। मतलब अवस्था पाक और निष्ठा पाक। अवस्था पाक क्या है?
कि खाए हुए द्रव्यों का महास्रोत के विभिन्न स्थानों पर जो परिवर्तन होता है उसे अवस्था पाक कहते हैं। महास्रोत किसको कहते हैं? मुंह से लेके गुदा तक एक ही कैनाल है ये, मतलब शरीर के अंदर ये एक ही कैनाल है, मुंह से लेकर के गुदा तक। तो उसके अंदर बीच बीच में ये आंत वगैरह सब आ जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं महास्रोत। याद रखना, इसमें अंडरलाइन कर लेना महास्रोत किसको कहते हैं। खाए हुए महास्रोत के विभिन्न स्थानों पर जो परिवर्तन होता है उसे अवस्था पाक कहते हैं। खाए हुए आहार को आदान करता ग्रहण करने वाली प्राणवायु कोष्ठ अमाशय में ले जाती है। अब यहां ये शब्द है प्राणवायु। वायु कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान। तो प्राणवायु जो है ना, वो खाए हुए द्रव्य को नीचे की ओर ले जाती है। अपन यहां से मुख में कोई भी निवाला लेंगे तो उसको ले जाने वाली कौन सी हवा है? प्राणवायु, वो नीचे तक ले जाएगी। आमाशय में जब प्रविष्ट होता है, आमाशय स्टोमक, तब आमाशय स्थित द्रव्य यानी कलेजक कफ, आमाशय के अंदर एक कलेजक कफ होता है, आमाशय के अंदर एक कलेजक कफ होता है, क्योंकि आहार नली, देखो मुंह के बाद में आहार नली आ गई, आहार नली के बाद में स्टोमक, आमाशय, इसको हिंदी में कहेंगे आमाशय। आमाशय क्यों कहा गया है? कि इसके अंदर सबसे पहले कच्चा भोजन जाता है, आम जाता है, आम का मतलब कच्चा, इसके लिए इसका नाम है आमाशय। उसका संघात कड़ापन, जैसे भोजन अपने कड़ापन होता है उसको छिन्न भिन्न हो जाता है, कलेजक कफ में वर्तमान संयान से ये आहार कोमल हो जाता है, अपने आमाशय में जाकर के आहार है वो कोमल हो जाता है। फिर समान वायु से प्रेरित उदर की अग्नि, फिर दूसरा नंबर है समान वायु का। समान वायु उदर की अग्नि प्रबल होकर उचित समय पर सम मात्रा में खाए हुए उस अन्न को आयु की वृद्धि के लिए उचित रूप से पचाती है। कौन सी? समान वायु। जिस प्रकार एक पात्र में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ जल चावल को पकाकर बाह्य अग्नि भात को पकाती है, उसी प्रकार आमाशय में रहने वाले आहार को आमाशय के अधः प्रदेश में रहने वाली पाचकाग्नि, पाचकाग्नि अपने किसको कहते हैं? जठराग्नि को। तो अग्नि कितनी प्रकार की होती है? 13 प्रकार की। 5 भौताग्नि, 7 धात्वाग्नि, 1 जठराग्नि, ये 13 प्रकार की अग्नि होती है। तो उसी प्रकार आमाशय में रहने वाले आहार को आमाशय के अधः प्रदेश में रहने वाली पाचकाग्नि उचित रूप में पचाकर रस एवं मल को उत्पन्न करती है। पाचन की इस अवस्था को अवस्था पाक कहते हैं, इसका नाम है अवस्था पाक। भाई आमाशय के अंदर और पाचकाग्नि के द्वारा पचित होना, उसके बाद में रस, किट और मल ये पैदा हो जाता है। उसके बाद में आता है, ये क्या कहते हैं कि अवस्था पाक की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं अवस्था पाक की। कौन कौन सी? मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। मधुर आमाशय में होगी। अम्ल जो ग्रहणी होती है ना, अपने ग्रहणी, जिसके अंदर पित्त निकलता है, पित्त का मतलब इंसुलिन, तो डूडेनम, डूडेनम हिंदी अंग्रेजी में इसको डूडेनम कहते हैं ग्रहणी को। ग्रहणी से जो पाचकाग्नि निकलेगी उस समय भोजन की अवस्था पाक होगी अम्ल यानी खट्टापन। सबसे पहले मधुर मीठा, आमाशय के अंदर मीठापन रहेगा, और डूडेनम ग्रहणी के पास जाएगा ना भोजन, उस समय होगा अम्ल पाक, और फिर जाके लास्ट में होगा कटु अवस्था पाक। कटु कहां होगा? ये जो बड़ी आंत होती है ना, अपना पक्वाशय बोलते हैं, बड़ी आंत, उसमें जाकर के ये कटु अवस्था में बदल जाएगा, यानी लैट्रिन के रूप में बदल जाएगा ये, फिर बाहर निकलेगा। मधुर अवस्था पाक क्या है? कि जब 6 रसों से युक्त आहार अन्न का सेवन किया जाता है तो आमाशय में उसका पाक होकर पहले मधुर रस की उत्पत्ति होती है,
ठीक है, अर्थात सब में आहार मधुर रस में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन मधुर आहार रस में जो फैन होता है, फैन का मतलब होता है झाग, हाँ झाग, उससे कफ की वृद्धि होती है। मतलब सबसे पहले अमाशय में अपना भोजन जाएगा तो फैन युक्त होता है, यानी झाग युक्त बन जाता है, उसकी अवस्था होती है मधुर। पांच भौतिक आहार के घटक द्रव्यों के अंतर्गत विघटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम पृथ्वी और जल महाभूत के तत्वों का विघटन होता है। इन दोनों तत्वों के विघटन के आहार मधुर अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके कारण कफ की वृद्धि होती है। मधुर अवस्था पाक होता है ना, उससे मधुरस की मतलब प्राप्ति होती है। फिर आता है अम्ल अवस्था पाक। अम्ल अवस्था पाक, अम्ल किसको कहते हैं? खट्टेपन को। हाँ, इसके बाद ये आहार पच्यमान से, देखो ग्रहणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम, को प्राप्त होकर विदग्ध होने से अम्ल अवस्था में बदल जाता है। पहले मधुर अवस्था में, फिर अम्ल अवस्था में। ड्यूडेनम के जो पाचकनी निकलेगी उसको अम्ल अवस्था में बदल देगा, भोजन को, खाए हुए को। विघटन की प्रक्रिया में पृथ्वी तथा जल महाभूत के घटकों के उपरांत अग्नि महाभूत के घटकों का विघटन होता है। इससे आहार अम्ल अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके कारण पित्त की वृद्धि होती है। अब आता है कटु अवस्था पाक। आहार पक्वा से वो प्राप्त होकर अग्नि के द्वारा शोषित होने पर, अब जैसे वो पक गया भोजन, वो फिर क्या है कि अग्नि के द्वारा शोषित हो जाएगा, आंतों में जाकर के वो उसका रस है वो शोषित हो जाएगा, तो फिर पिंड रूप को प्राप्त हो जाता है। फिर मतलब कड़ा हो जाता है पिंड रूप में। रस है वो हाथों के द्वारा चूषित हो जाएगा, उसके बाद वो पिंड रूप में हो जाएगा, तथा कटु रूप में परिणत हो जाता है, जिससे वायु की वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था पाक में वायु तथा आकाश की महाभूतों घटक का विघटन होता है, जिससे आहार कटु अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वात दोष की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद लैट्रिन बाहर आ जाता है। ठीक है, ये समझने की चीज है, ये समझ लेना। ठीक है, इसे निम्न तालिकाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये तालिका दी हुई है, इसमें समझो कि मतलब द्रव्य की तीन अवस्था बताई गई है खाए हुए आहार की, मधुर, अम्ल और कटु। तो मधुर है वो अमाशय में पैदा होगा, मधुर रस है आहार की स्थिति मधुर, और मलभूत में कफ। ठीक है, और अवस्था जैसे अम्ल अवस्था है वो स्थान पच्यमान है, यानी ग्रहणी ड्यूडेनम, और आहार की स्थिति है अम्ल, अम्ल हो जाएगा वो, और पित्त की वृद्धि हो जाएगी। और कटावस्था क्या है? पक्वास है, यानी बड़ी हाथ। ये कटोरस आहार की स्थिति कटु हो जाएगी, और उसका वात रोग बन जाएगा। वात हो जाएगा ना, उदान व्यान समान अपान, अपान वायु बोलते हैं उसको, अपान वायु के द्वारा लैट्रिन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अवस्था है जैसे मधुर, अमाशय, अमल पचनाश है, और कटु पक्वास है। इसमें पंचमा भूतों का रोग क्या रोल है? जैसे अमाशय में पृथ्वी और जल, पश्चिमाशय में अग्नि, पक्वाशय में वायु व आकाश है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व वसामल। ठीक है, निष्ठा पाक। अब पहले आप निष्ठा पाक बोल रहे थे, उसके बारे में निष्ठा पाक क्या है ये देखो आप। इस पाक में रसों की अंतिम परिणति होती है। निष्ठा पाक किसको कहते हैं? जो खाया हुआ अन्न है उसके अंतिम स्थिति, इससे धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है। मैंने बताया ना कि तीन दोषों पर प्रभाव पड़ता है, वात पित्त कफ। खाने के बाद में इन रस का तीन दोषों पर प्रभाव पड़ता है, मधुर विपाक से कफ, अम्ल विपाक से पित्त, और कटु विपाक से वात। तो वात पित्त कफ, तो खाया पचने के बाद में इन तीन दोषों पर भी प्रभाव पड़ता है अन्न का। ठीक है, अब आगे आएगा चक्रपाणी के अनुसार, जो तीन अवस्थाओं के बाद रस मल विपेक्ष में संपूर्ण उत्पन्न होता है वही निष्ठा पाक अथवा विपाक है। अवस्था पाक व निष्ठा पाक में अंतर क्या है? अब देखो, अवस्था पाक में निष्ठा पाक में अंतर देखना। अवस्था पाक में है आवस्थिक परिणाम, अंतिम चरण परिणाम निष्ठा पाक में, और ये आपके दूसरा है
दोषोत्पत्ति, मलभूत दोषोत्पत्ति, धातु रूप दोषोत्पत्ति, काल में काल सापेक्ष, काल निरपेक्ष और प्रमाण गम्य, प्रत्यक्ष गम्य, अनुमान गम्य। विपाक का स्वरूप, आहार पाक की प्रक्रिया के संदर्भ में आचार्य चरक ने कहा है कि अनेक प्रकार के हितकर, अशित, पीत, लेड और खादित आहार भेदों का मनुष्य द्वारा सेवित करने लेने पर प्रदीप्त जठराग्नि के बल से अपनी अपनी पंच भौतिक अग्नि द्वारा उचित रूप से पचता हुआ यह आहार काल की तरह है, किसी भी धातु में नहीं रुकता। संपूर्ण धातुओं में उचित रूप से पाक होकर सभी धातुओं की उष्ण वायु स्रोत वाले संपूर्ण शरीर को वर्ण, उपजय, बल, सुख तथा आयु में युक्त रहता है, शारीरिक धातुओं को बढ़ाता है। इस संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि पंच महाभूतों से निर्मित शरीर वह आहार है। इस आहार का जठराग्नि द्वारा पाचन होने के बाद अपने अपने अंश, आप्य भाग, आप्य का आग्नेय भाग, आग्नेय अंश, मतलब पंच महाभूत के बारे में बताया। ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी है ना, उसके बारे में बताया गया है। नाभस का भाग नाभस को पोषित करता है। आचार्य भाग भट्ट के अनुसार जठराग्नि द्वारा पाचन के परिणाम स्वरूप जो रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। आचार्य चरक के यद्यपि विपाक का लक्षण तो नहीं बताया है, परंतु विपाक के स्वरूप के बारे में कहा है। विपाक कर्म निष्ठाया, विपाक का ज्ञान द्रव्यों के शरीर पर होने वाले कर्मों के द्वारा होता है। यहाँ निष्ठा शब्द से जठराग्नि, भौतिकाग्नि, धात्वाग्नि पर होने वाले कार्य का अंतर्भाव हो जाता है। विपाक के प्रकार, विपाक के कितने प्रकार हैं? षड्विध विपाक, यथा रस विपाक, अनियत विपाक, पंचविध विपाक, त्रिविध विपाक, द्विविध विपाक। ये अपने अपने जो आचार्य है ना, वो उन्होंने अपने अपने मत दिए। षड्विध विपाक क्या है? षड्विध विपाक का उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अनुसार कुछ आचार्य रसों के समान 6 प्रकार का विपाक है मानते हैं। रस कितने होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 प्रकार के विपाक मानते हैं। इस मत को 2 संप्रदायों में विभक्त किया गया है, यथा रस विपाकवाद, अनियत रस विपाकवाद। इस संप्रदाय को मानने वाले आचार्यों का मत है कि मधुर आदि 6 रसों का नियत रूप से उसके समान विपाक होता है, यथा मधुर रस का मधुर विपाक, अम्ल रस का अम्ल विपाक आदि। इस संबंध में कहा गया है कि साली, यव, मूंग आदि के बीजों से साली, यव, मूंग आदि की उत्पत्ति होती है, अन्यों की नहीं। उसी प्रकार मधुरादि षड रसों का पाचन होने पर भी वे अपने मधुरत्व आदि भावों को स्वभाव को त्याग नहीं करते, अतः मधुर रस का मधुर विपाक, अम्ल रस का अम्ल विपाक होगा। शेष रसों का भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई 6 रस जो है उनका विपाक भी मधुर, अम्ल, कटु, लवण, तीत के सहाय हो जाएगा पेट में जाने के बाद में, उदर में जाने के बाद में। ये आचार्य सुश्रुत कह रहा है। कभी अलग अलग विपाक, अपन तो 3 ही पढ़े अवस्था पाक में, मधुर, अम्ल और कटु, 3 मुख्य है इसमें, मधुर, अम्ल और कटु। लेकिन ये आचार्य है, ये अपने अपने मत दे रहे हैं। तो आचार्य सुश्रुत कह रहा है कि जैसे मधुर चीज खाएंगे तो मधुर विपाक होगा, अम्ल खाएंगे तो अम्ल विपाक होगा, कटु खाएंगे तो कटु होगा। ठीक है, इस हिसाब से अलग अलग आचार्य अपने मत दिए हैं। यथा रस विपाक का अधिकांश आचार्य विरोध करते हैं, ये बार के विरोध किया है। इस संदर्भ में अष्टांग संग्रह में कहा गया है कि जिन आचार्यों ने रसानुसार 6 प्रकार का विपाक माना है वह उचित नहीं है, क्योंकि मधुर रस व्रीहि का अम्ल विपाक, मधुर रसात्मक तेल का कटु विपाक, अम्ल रसात्मक अम्ल के का मधुर विपाक, तिक्त रसात्मक पटोल का मधुर विपाक, कसाई रसात्मक कुल्थी का अम्ल विपाक। अब मतलब क्या है, अलग अलग विपाक होते हैं। ये इन्होंने खंडन किया है। सुश्रुत ने जो 6 बताए नहीं, 6 रस के अनुसार विपाक होते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, अपने अपने मत दिए हैं। यथारस विपाकवाद का आचार्य नागार्जुन ने भी विरोध किया है। उनका कथन है कि रस विपाक को लक्षण भिन्न है। रस का आचार्य आस्वादन से होता है तथा प्रत्यक्ष गम्य है, तथा विपाक का ज्ञान परिणाम काल में प्रकट होता है, अनुमान गम्य है। अपने को तो 3 ही अवस्था पाक माननी है। कौन कौन सी?
मधुर, अम्ल और कटु, बस 3 मुख्य अवस्था पाक है, यह याद रखनी है। बाकी जो ये आचार्य हैं अपने अपने मत दे रहे हैं, ठीक है। अब कोई पंचविध विभाग बता रहा है, कोई त्रिविध बता रहा है? ये अलग अलग इनका भेद है, ऐसे कोई पढ़ने की बात जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो या फिर आया ये क्या रसों के 3 विपाक होते हैं, ये पृष्ठ संख्या 270 पे है नीचे। अम्ल रस का अम्ल विपाक, कटु रस का कटु विपाक और मधुर लवण का तिक्त कषाय रस का विभाग मधुर विपाक होता है, ठीक है, मिश्रित विपाक होता है। इनका प्रश्न यह है कि जिन विद्वानों का यह पक्ष है कि कटु तिक्त कषाय रस का विपाक कटु होता है, उनके विचार से तिक्त व कषाय रस पित्त को शांत करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं? पराशर द्वारा कथित तिक्त कषाय रसों का मधुर विपाक को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि तिक्त व कषाय रस प्रधान द्रव्य शीत वीर्य से पित्त का शमन करते हैं। त्रिविध विपाक त्रिदोष व आधारित है, द्रवों का सेवन करने के बाद उसका अवस्था पाक व निष्ठा पाक होता है। बिल्कुल सही है, निष्ठा पाक में मधुर, अम्ल और कटु रस में प्रवृत्ति होती है। बस असली चीज यही है, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर विपाक के कफ की वृद्धि तथा वात समन, अम्ल विपाक के कफ वृद्धि के वात का समन, कटु विपाक से पित्त वात की वृद्धि कफ का समन होता है। विपाक की निष्पत्ति में दोष भी कारण बताए गए हैं। कफ व वात की वृद्धि मधुर विपाक, कफ एवं पित्त की वृद्धि अम्ल विपाक, वात व वात पित्त की वृद्धि कटु विपाक, बस 3 विपाक है, ठीक है। आत्रेय संप्रदाय के त्रिविध विपाक का धर्मंतरी संप्रदाय के आचार्य खंडन करते हैं। इस संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 40 से पेज 11 में कहा गया है कि कुछ आचार्य मधुर, अम्ल, कटु विपाक मानते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि पित्त का प्राकृतिक रस कटु होता है, यह विकृत होकर अम्ल हो जाता है। अम्लता अवस्थित अवस्था है, प्राकृतिक नहीं। विपाक का निर्धारण प्राकृतिक रस के आधार पर किया जाता है। यदि विकृत रस का आधार निर्धारण किया जाए तो कफ भी विदित होकर लवण हो जाता है, इसलिए लवण विपाक मानना चाहिए, परंतु आपकोपदेश प्रमाण से इसे स्वीकार नहीं करता। आचार्य नागार्जुन ने भी त्रिविध विपाक का खंडन किया है। त्रिविध विपाक को नहीं मानते, नहीं किया है। काल तो, गुण तो, रस त्रिविध है, काल की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से और रस की दृष्टि से। अब ये इतना ही पढ़ेंगे अपन, और बाकी कल पढ़ लेंगे।